नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बालक को बाल शक्ति अवार्ड दिया। यह अवार्ड किसी दूसरी विधा के लिए न होते हुए खेल पर था। खेलों में इस तरह का अवार्ड रुशिल खोसला ने पाया है। वे अंडर 14 यानी कि 14 साल से कम उम्र के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं और किसी भी खेल में भारत में दिया गया यह पहला पुरस्कार था। रुशिल खोसला की खासियत मैं आपको बताता हूँ। वे राफेल नडाल की तरह बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और एशियाई स्तर पर जब अंडर 14 की 7 स्पर्धाएं हुई तो वे 7 में विजेता बने। रुशिल खोसला निर्विवाद रूप से भारत के भी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और 14 साल का होने के बाद वे 18 साल के खिलाड़ियों के बीच खेलते हैं और उनकी रैंकिंग है 4 देश में। और दुनिया के जो 1000 खिलाड़ी हैं उसमें उन्होंने 994वां स्थान हासिल कर रखा है। इसे सुधारने के लिए वे नित नए कोशिशें कर रहे हैं। रुशिल खोसला इन दिनों इंदौर में है और मुझे इंदौर टेनिस क्लब में उनसे बात करने का मौका मिला। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भारत में लिएंडर पेस, महेश भूपति के बाद किसी कोई बहुत बड़ी सनसनी पैदा नहीं हुई जो कि इस देश का मान बढ़ाए। हालांकि साकेत मैनेनी और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनका एक स्तर है और उस स्तर के ऊपर वे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन 14 साल में रुशिल ने जो काम किया है वे एक आस जगाते हैं कि आने वाले 10-20 सालों में वे देश को और देश के लॉन टेनिस को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ऐसे एक खास हमारे सामने यहाँ रुशिल खोसला बैठे हुए हैं जो कि भारत के ऐसे युवा टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया में अपने खेल का परचम लहराया है। संयोग से वे इंदौर टेनिस क्लब में खेलने के लिए आए हैं। रुशिल, आपका बहुत स्वागत है। रुशिल, ये बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 2006। 2006। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? नोएडा। नोएडा के। क्या आपका जन्म भी वहीं हुआ था? जन्म नहीं। कहाँ पर? पंचकुला। पंचकुला। अच्छा, आपकी आदरणीय पापा का नाम क्या है? अमित खोसला। क्या वो भी टेनिस प्लेयर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे शौक के लिए खेला करते थे। अच्छा, क्या आपकी मम्मी भी टेनिस खिलाड़ी रही हैं? नहीं, क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम रजनी खोसला। अच्छा, आप आपने जो भी स्तर पर टेनिस खेला उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या, उपलब्धि क्या आपकी? अचीवमेंट एशिया नंबर 1 बनना और 2 साल तक मैं एशिया नंबर 1 ही था और उन 2 सालों में कोई भी नंबर 1 पोजीशन में आ ही नहीं पाया, तो 2 सालों के लिए मेरा ही नाम था एशिया नंबर 1। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? 2018 में मार्च में मैं एशिया नंबर 1 बना था। अच्छा। और तब से 2021 तक मैं एशिया नंबर 1 ही था। अच्छा, किस एज ग्रुप में? अंडर 14। अंडर 14 में। अच्छा, ये बताइए जो इंडिया में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें आपके टाइटल कितने हैं इंडिया लेवल इंडिया के 70+ ट्रॉफीज हैं मेरे पास और 2 नेशनल की ट्रॉफी। 2 नेशनल कौन कौन सी हैं, कहाँ जीती थी आपने? एक मैंने औरंगाबाद में और दूसरा दिल्ली में। औरंगाबाद में कब जीती थी? औरंगाबाद में 2019 में। 2019 में। और दूसरी? दिल्ली वाली मैंने 2018 में जीती। अंडर 17 थी? अंडर 14। अंडर 14 थी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप हमारा जो एशिया, जैसे कोरिया बहुत अच्छा खेलता है, चाइना भी अच्छा टेनिस खेलता है, यहाँ पे यदि आपको किन्हीं देशों से सबसे ज़्यादा चुनौती मिली तो वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो मैं कोरिया वालों के साथ खेला था, तो उनके साथ बहुत चुनौती मिली थी। और जब मैं एशियन खेलने गया था तो ईरान के भी प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं और दुबई से भी बड़े अच्छे प्लेयर आते हैं। अब चूँकि आप एशिया नंबर 1 है तो इस एशिया में कोई टाइटल है? एशिया में मेरे 6 टाइटल है। कहाँ एक एक करके बताइए। 2 मेरे कजाकिस्तान में है, इंडिया में है, बहरीन में है और दुबई में। अच्छा, इनके टाइटल के नाम क्या है? टाइटल सारे ग्रेड ए टूर्नामेंट से अंडर 14। एक कजाकिस्तान में शिमकुंड में था, एक अलमाटी में, फिर दुबई में, फिर बहरीन में और फिर इंडिया में दिल्ली में। अच्छा, ये क्या है, ये इससे जो आपका एशिया का नंबर 1 रैंक है तो दुनिया में जो रैंकिंग होता है उसको वो भी आपका फ़ायदा मिला है? नहीं, एशिया की रैंकिंग तो अलग होती है और जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो अलग होती है। अच्छा, अभी मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 900 है अंडर 18 में। वैसे तो 14 साल की उम्र बहुत छोटी है
मतलब लेकिन यदि आपने 6 टूर्नामेंट जीते हैं तो इसको कोई प्राइज़ मनी मिला आपको? प्राइज मनी नहीं मिलता पर इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। मेरे 7,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स थे एशिया में। अच्छा बाकी जो मेरे से नीचे लोग थे उनके 5,000 या 4,000 पॉइंट्स थे। अच्छा तो इतना अंतर था पूरे 2 सालों में। अच्छा। अब आपके खेल की शुरुआत पर आते हैं। जैसा कि आपने तारे ज़मीं पर फिल्म देखी होगी, वो एक संदेश देती है कि आपका बच्चा जो बनना चाहता है उसे वही बनाए। तो क्या आप खुद लॉन टेनिस खेलना चाहते थे या आपके पेरेंट्स की मर्जी? अच्छा, किस एज से खेल रहे हैं आप? मैं 7.5 के ऐसे शुरू करा था। अच्छा, कहाँ नोएडा में ही? नोएडा में। अच्छा। अब आपकी जो जिन्होंने आपको टेनिस का ABCD सिखाया वो गुरु का नाम क्या है? तो महंत सर थे, महंत सर। महान सर। उनके साथ मैं ग्रेटर नोएडा में खेलता था। फिर जब मैं नोएडा आ गया तो मैं नोएडा स्टेडियम में खेला था। अच्छा, अभी आपका हाइट क्या है? अभी हाइट 5'11", 5'11" है। अच्छा, और आपका वेट? 65 किलो। 65 है। इसके जो महंत साहब हैं उनके अलावा आपको और किन लोगों ने आपके खेल में मदद की, कुछ टेक्निकल? तो पापा ने बहुत मदद करी है, हाँ। राहुल ने बहुत मदद करी है, और नोएडा स्टेडियम में अपनी अग्निवेश सर थे, और अभी तो मैं दिल्ली में खेलता हूँ। हाँ। 3-4 क्लब में सर आदित्य सचदेवा के साथ। हाँ। अभी वो मेरे करंट कोच हैं। जैसे दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी अमेरिका जाते हैं निक बोलेट्री की एकेडमी में, तो आपने ऐसे दुनिया में किसी दूसरे कोच से सीखने की मतलब आप सीख चुके हैं या कुछ आगे आपका प्लान है? नहीं, शायद हम प्लान करें बाहर जाने का, पर अभी तक मैं बाहर गया नहीं कभी। एक बार एक इनविटेशन मिला था, कतर में कैंप था, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप। 2 हफ्ते वहाँ पे ट्रेनिंग करी थी। कहाँ पर? कतर में। कतर। अच्छा, यूरोप अमेरिका नहीं गए आप? नहीं, कभी। अच्छा, उसके लोग लेकर जैसे अभी आप केवल 14 साल के हैं आप, अगले यदि मतलब आप जब 18 साल के हो जाएंगे, अगले 4-5 साल के लिए क्या प्लान बनाया आपको मम्मी पापा ने और आपने? 5 साल के अभी ITF पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी इंडिया में जो ITF थे उन्होंने जैसे मेरी अच्छी रैंक आ गई, पॉइंट्स बन गए मेरे, और आगे अभी अंडर 18 के टूर्नामेंट में ज़्यादा फोकस। जैसे जीशान अली, उनको नेशनल कोच बनाया है भारतीय टेनिस फेडरेशन ने, तो आपको कभी उन्होंने बुलाया है? आपका उनसे कभी संपर्क हुआ खेल को लेकर? 2 हफ्ते के लिए उधर DLT में कैंप होता है, तो 2 हफ्ते के लिए मैं उस कैंप में भी गया था, जहाँ पे जीशान सर हेड कोच थे। और जो भी शायद नेशनल टेनिस सेंटर होएगा, अगर उसमें इनविटेशन मिलेगा तो मैं शायद वहाँ भी। जैसे आप एशिया नंबर 1 है, कोई मजाक नहीं है इतनी छोटी उम्र में बनना, तो आपके खेल की ब्यूटी क्या, आप क्या व्याख्या करते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं आप उसका, किस वजह से आप इतना ऊँचा है, वो ऊपर है? ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं है वैसे, तो मतलब खुशी होती है कि एशिया नंबर 1 था और 2 सालों के लिए रहा, तो अच्छा लगता है कि आपने वो अचीव करा है। जिसे हर खिलाड़ी का एक ड्रीम रहता है, आपने क्या संजो रखा है अपने लिए? ड्रीम तो वर्ल्ड नंबर 1 बनने का ड्रीम है, और एक मेरा फेवरेट ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, वो भी जीत। अच्छा, भारत में आपको क्ले कोर्ट पर खेलने का मौका मिला? भारत में क्ले कोर्ट खेलने का मौका मिलता है, पर ITF में तो हार्ड कोर्ट पे खेलने का मौका मिलता है। हार्ड कोर्ट। यदि आप भारत में ग्रास कोर्ट पर भी खेले हों तो क्ले कोर्ट पर खेलना, हार्ड कोर्ट पर खेलना और ग्रास कोर्ट पर खेलना, इसका आप व्याख्या कैसे करेंगे? वैसे तो क्ले पे खेलना ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद? ग्रास पे खेलना इतना पसंद है कि ज़्यादा खेला नहीं हूँ ग्रास पे, तो क्ले फिर हार्ड फिर ग्रास। अच्छा, जैसे बहुत बड़े नाम हुए हैं, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, साकेत जेती, इसके अलावा जो भी मौजूदा खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे कभी आपका कुछ कन्वर्सेशन हुआ? क्योंकि आप सबसे अलग है, जुदा हैं आप। कन्वर्सेशन तो वैसे नहीं हुआ। पर मैं मिला हुआ हूँ एक डेविस कप के टाइम में, राम कुमार, रामनाथन और यूकी भाम्बरी वहीं पर ट्रेन करते हैं मेरे कोच के साथ ही, तो जब भी वो आते हैं खेलने तो उनसे बातचीत होती है और पूछते हैं कि कैसा चलता है और अभी कहाँ पे टूर्नामेंट खेला, क्या रहा, तो बातें होती है। अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं, क्या क्लास पढ़ते हैं? अभी मैं 10th में जा रहा हूँ। 10th में पढ़ते हैं। और राफेल नडाल भी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, क्या आपके पसंदीदा खिलाड़ी वही हैं? मेरे पसंदीदा खिलाड़ी वही थे, पर अब वैसे मेरा कोई पसंदीदा खिलाड़ी नहीं है। मेरे को एक कोच ने बताया था कि आप अगर बाकी लोगों को अपने से ऊपर मानोगे तो आप कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो अपने आप को अपना फेवरेट प्लेयर बनाओ। क्योंकि जो आपका अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं आपकी उम्र के हिसाब से, और आपके पास कोई बहुत बड़े नामी कोच नहीं है,
क्या यूट्यूब या टेलीविज़न पर जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो वो कुछ आपको खेल मदद करता है? यूट्यूब और टीवी पे लाइव करेंगे। आप यदि उसको देखते हैं तो आपके खेल में कुछ मजबूती आती है वो देखकर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत मेरा नाम डॉक्टर रजनी खोसला है एंड मेरा बेटा रुशिल खोसला ही हैज़ कम। हम अभी अंडर 18 नेशनल्स के लिए इंडोर टेनिस क्लब में आए हैं। जी। ये बताइए कि इनके पापा इनके साथ ट्रैवल करते हैं, आप करते हैं? हाँ जी, हम टाइम एंड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वी इंटरचेंज। सो 70% मैं ट्रैवल करती हूँ बिकॉज आई हैव क्विट माई वर्क फॉर हिम नाउ एंड 20-30% जब मैं नहीं कर पाती तो इसके फादर ट्रैवल करते हैं। जी। आप किस रोग के डॉक्टर हैं? मैं प्रोफेसर हूँ मैं मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से आई हैव बीन इनटू टीचिंग एंड लास्ट ईयर आई हैव जस्ट क्विट। तो अब मैं रुशिल का ट्रैवल पार्टनर हूँ। आपके पुत्र को कौन कौन से अवार्ड मिले? रुशिल जो है अंडर 12 में भी नेशनल चैम्पियन था, ही वॉज इंडिया नंबर 1। अंडर 14 में भी इंडिया नंबर 1। अलॉन्ग विद दैट 2019 से वो एशिया नंबर 1 है। रुशिल ने कजाकिस्तान में रीजनल सैफ टूर्नामेंट इंडिया के लिए जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है अंडर 12 कैटेगरी, वो उसमें शामिल था। इंडिया को उसने 3 टाइम्स 12 और 14 की एज में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है और जीत के भी आए हैं। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप का पार्ट रहा है ये। एशिया नंबर 1 होने के कारण इसको ITF ने ऑरेंज बॉल 1 मंथ कैंप USA के लिए सिलेक्ट किया था। तो ही वॉज द ओनली इंडियन एंड ओनली एशियन हु वॉज सिलेक्टेड इन 2019। एंड सबसे बेहतर बात है कि रुशिल को 2020 में प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था, जो अवार्ड उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। वो वीक उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटिवेटिंग है, जहाँ पे वो प्रधानमंत्री जी से मिले और मोदी जी ने उनको उस दिन से और आगे बढ़ने की डायरेक्शन दिखाई और ये समझाया कि हर रोज़ एक नया कदम है और हर रोज़ वो कदम पिछले कदम से ऊंचा होना चाहिए। उसको वहाँ तोहफे में एक घड़ी मिली थी, जिस घड़ी से वो रोज़ शायद समय और समय की वैल्यू को समझता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है रुशिल को वो अवार्ड मिलने पर। आज तक टेनिस फ्रैटर्निटी में टेनिस के बच्चे को बाल शक्ति पुरस्कार कभी नहीं मिला। ही इज़ द फर्स्ट वन टू गेट दैट। इस उम्र में दुनिया में जो टेनिस सनसनी पैदा हुई वो केवल यूरोप और अमेरिका में पैदा हुई। हाँ जी। आपको ये कब लग गया था कि ये इनके अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ है? 7 साल की उम्र से इन्होंने अपने पापा के साथ खेलना शुरू किया था। इनके फादर जो हैं वो भी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। सो रुशिल की जो हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड नेचुरल इनबॉर्न स्किल है, उसको देखकर हर इंसान ही मतलब कहता था दैट ही विल बी एबल टू डू, और इसका फ्लो बहुत नेचुरल है। लेफ्ट हैंडेड होने के कारण ही हैज़ एक्सेप्शनल स्किल्स। और 7 साल की उम्र से कभी भी हमें डिसिप्लिन या डेडिकेशन में एक बारी भी ऐसी चीज़ फील नहीं हुई कि हमें इसे पुश करने की ज़रूरत हो। और मेरा ये मानना है कि कोई भी करियर या कोई भी मंजिल तभी मिलती है जब वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन अपने अंदर होता है। तो क्योंकि वो सारे टैलेंट्स उसके अंदर नज़र आते हैं, वो बहुत बेहतरीन कोच के पास है दिल्ली में, आदित्य सचदेवा। तो उन सब की गाइडेंस और आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ दिन प्रतिदिन वो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा, जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम नोएडा में रहते हैं तो यूपी का भी रुशिल पिछले 4 सालों से अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 रैंक पे बचा है। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। अभी ITF रैंकिंग में भी टॉप 1000 में रुशिल ने क्रैक कर लिया है कुछ टूर्नामेंट्स खेल के, जिनमें हर रोज़ क्वालिफाइंग के राउंड्स खेल कर ही हर सोमवार को बहुत मेहनत से उसने एंट्री ली है। सो ही इज़ प्रूविंग हिज हार्ड वर्क एंड आई होप ही विल बी डूइंग गुड इन लाइफ। आपको ऐसा लगता नहीं कि उनको बहुत सारे विदेशी टूर्नामेंट खेलने जाना चाहिए? हाँ जी, विदेशी टूर्नामेंट्स खेलने हैं। 2019 और 20 में वो 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बाहर खेल कर आया है, जिसमें सब में उसने टाइटल्स लिए थे।
और अब कोविड के कारण दिक्कत है तो ट्रैवल रोज अरेंज होता है और पोस्टपोन हो जाता है, इसीलिए आईटा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया जो हमारे को 6-7 ITF टूर्नामेंट्स यहीं पर दिए ताकि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकें अपनी कंट्री में ही, और उसका इफ़ेक्ट हमारे टेनिस के बच्चों पे नज़र आ रहा है। सबकी रैंकिंग्स इम्प्रूव होकर जैसे ही अब ट्रैवल खुलेगा तो ये लोग सब अच्छे टूर्नामेंट्स में एंट्री पाकर अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।